वेलकम है आप सभी का करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। तो आज हम सीखेंगे कि जो हम वैक्यूम करते हैं अपने एसीओ का, अपने फ्रिजों का, अपने डीप फ्रीजर और अपने वाटर कूलर का वैक्यूम करते हैं, वो वैक्यूम कंप्रेसर से करें या वैक्यूम पंप से करें। तो यहाँ पे हमारे पास वर्कशॉप कंप्रेसर है, यहाँ देख सकते हैं ये वर्कशॉप कंप्रेसर हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास एक वैक्यूम पंप भी है। तो हमें वैक्यूम किस चीज़ से करना चाहिए, इस वैक्यूम पंप से करना चाहिए या फिर इस वर्कशॉप कंप्रेसर से करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम फील्ड में है, फ्रिज में जबकि होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो चोकिंग की है। चोकिंग होने का रीज़न क्या है, कैसे चोक हो जाता है और किस चीज़ से वैक्यूम करना चाहिए, किस चीज़ से नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में एकदम क्लियरली समझेंगे। सबसे पहले चीज़ तो हमें ये जानना है कि हम जो वैक्यूम करते हैं वो वैक्यूम कितने माइक्रोन तक वैक्यूम करते हैं। माइक्रोन क्या होता है, ये प्रेशर होता है, हवा के प्रेशर को माइक्रोन में भी नापा जाता है और PSI में भी नापा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हम जो वैक्यूम करते हैं, तो अगर फ्रिज में वैक्यूम करना होगा, जैसे मतलब फ्रिज हमारी है फ्रिज, तो फ्रिज में जो वैक्यूम करते हैं हम लोग 500 माइक्रोन तक वैक्यूम करते हैं। माइक्रोन ठीक ना। और एसी में करते हैं 1000 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन। ठीक है ना। तो इस फ्रिज में कितना है 500 माइक्रोन और एसी में है 1000 माइक्रोन। इसका मतलब समझिए, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वातावरण है ना, मतलब हमारे आसपास जो हवाएं हैं, यहाँ पे जो हवा का प्रेशर है वो है 7,60,000 माइक्रोन। कितना? 7,60,000 माइक्रोन हमारे वातावरण में ये प्रेशर है हवा का। तो जब हम लोग वैक्यूम करते हैं फ्रिज का, तो ये वैक्यूम कितना करते हैं 500 माइक्रोन तक। माइक्रोन क्या है? माइक्रोन एक गेज होता है ना। माइक्रोन एक प्रेशर है, लेकिन उसको नापते कैसे? गेज के जरिए से। एक माइक्रोन गेज आता है, उस गेज के जरिए से अगर आप वैक्यूम करेंगे तो उस पर रीडिंग आएगी 100 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन, 500 माइक्रोन, 7,60,000 माइक्रोन। जितना माइक्रोन रहेगा प्रेशर, उतना रीडिंग वहाँ पर दिखाने लगेगा। मतलब कि वो माइक्रोन जो गेज है वो माइक्रोन बताएगा कितना माइक्रोन तक वैक्यूम हो चुका है। और जब वैक्यूम होते होते, जैसे मतलब पहले शुरुआत में क्या बताएगा 7,60,000 माइक्रोन, और जैसे जैसे आप क्या करेंगे वैक्यूम पंप से वैक्यूम करते जाएंगे या कंप्रेसर से वैक्यूम करते जाएंगे, तो ये धीरे धीरे नीचे आते आते जब ये माइक्रोन हमारा गेज जो हमारा होता है, एक माइक्रोन गेज होता है इस तरीके का, इस पर नंबरिंग लिखता है। ठीक है। तो इसमें 2 पाइपें होती हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। तो इसके जरिए जब वैक्यूम किया जाता है तो ये 7,60,000 माइक्रोन जब डाउन होता है धीरे धीरे तो प्रेशर, तो यहाँ पे इसका भी प्रेशर डाउन होते होते यहाँ पे लिख देगा 500 माइक्रोन। अगर 500 माइक्रोन लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना वैक्यूम करना था हमने वैक्यूम कर दिया। जैसे कि मतलब हम लोग ये कंपाउंड गैस से वैक्यूम करते हैं, तो जब -30 पे आ जाता है इसका मतलब वैक्यूम हो गया। और इस माइक्रोन गैस से क्या होता है कि जब ये 500 माइक्रोन तक आ जाएगा इसका रीडिंग, मतलब 500 माइक्रोन यहाँ पे लिख देगा डिस्प्ले पे, तो इसका मतलब है कि अब ये वैक्यूम हो चुका, अब यहाँ पे गैस चार्ज कर दें। इसका मतलब क्या है माइक्रोन, मतलब इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब ये क्या है, जैसे 7,60,000 माइक्रोन हमारे इस वातावरण में है, तो हम पानी को उबालेंगे अगर, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है और प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे 7,60,000 माइक्रोन प्रेशर है हमारे इस वातावरण का, तो हम पानी जब उबालेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी उबलेगा। लेकिन अगर हम इस प्रेशर को डाउन कर दें, मतलब जो प्रेशर है 7,60,000 माइक्रोन का प्रेशर डाउन कर दें, लगभग हम लेके आ जाएँ 3.5 लाख माइक्रोन पे, 7,60,000 माइक्रोन को 3.5 लाख माइक्रोन पे लेके आ जाएं, तो यहाँ पे लगभग ये पानी हमारा उबलने लगेगा, क्योंकि प्रेशर डाउन हो गया तो टेम्परेचर भी डाउन होगा। मतलब कि पानी अब उबलेगा यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी अब उबलने लगेगा। उसी को हम थोड़ा और डाउन कर दें, लगभग 150 के आसपास लेके आ जाएं प्रेशर को, मतलब किसी जरिए से, मतलब खींच करके वैक्यूम के जरिए से, तो कितने पानी उबलेगा अब? तो अब लगभग ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी उबलने लगेगा। इसी तरीके से अगर हम वैक्यूम और कम कर दें, और कम का मतलब अगर हम इसको 50,000 माइक्रोन तक कर दें, तो ये जो हमारा पानी होगा लगभग ये 1 डिग्री के आसपास में उबलने लगेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा। और उसी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि फ्रिज हमारी जब वैक्यूम करते हैं तो फ्रिज में हम लोग 500 माइक्रोन तक वैक्यूम करते हैं, जिससे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। और प्रेशर डाउन होने की वजह से टेम्परेचर भी डाउन होने लगता है, और टेम्परेचर जब डाउन होगा तो जो फ्रिज के अंदर की पानी है, नमी है, मॉइस्चर है, वो बाहर की टेम्परेचर से ही वो हीट होने लगेगा अंदर, और वो उबल करके बाहर निकलने लगेगा। मतलब कि
हमारा जो माइक्रोन डाउन किया जा रहा है, अंदर का प्रेशर डाउन किया जा रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। और जब टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो जब आप इतना माइक्रोन तक कर देंगे, 500 माइक्रोन तक आप वैक्यूम कर देंगे, तो अगर आपके आसपास का 0 डिग्री टेम्परेचर भी है ना, तो उस 0 डिग्री टेम्परेचर से ही पाइप के अंदर की सारी नमी, सारे मॉइस्चर उबलने लगेंगे और उबल करके वो भाप बन करके डायरेक्टली ये वैक्यूम पंप के जरिए से बाहर निकलने लगेंगे। इस तरीके से ये वैक्यूम पंप हमारा काम करता है। तो हमें क्या समझ आया इसमें कि हमारा जो वैक्यूम है, वैक्यूम करने से अंदर की नमी वगैरह, तब प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, 15 डिग्री है, तो उसी के टेम्परेचर के हिसाब से ये अंदर की जो पानी वगैरह होता है पाइप के अंदर के, वो उबलने लगता है, उबल करके भाप बन के बाहर निकल जाता है। तो कुछ लोग हीट भी करते हैं, तो हीट करने की ज़रूरत नहीं है, हीट मत किया करिए पाइपों को। वो जब वैक्यूम कर देंगे सही तरीके से, खुद ही वो पानी बाहर के टेम्परेचर के हिसाब, बाहर के टेम्परेचर से ही वो भाप बन के बाहर निकलने लगेगा। तो इस तरीके से वैक्यूम पंप हमारा काम करता है। और अगर हमारा एसी रहेगा जिसमें 1000 तक माइक्रोन होगा, तब भी ये मतलब अच्छी तरीके से वैक्यूम हो जाएगा, तो उसके अंदर जो भी भाप, पानी वगैरह रहेगा, वो भाप बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये जो 500 तक माइक्रोन लेकर के आ रहा है, ये कौन लेके आ रहा है आपको पता है? वैक्यूम पंप। ऑनली वैक्यूम पंप ही 500 माइक्रोन तक वैक्यूम कर सकता है। ये कंप्रेसर की बस की बात नहीं है कि 500 माइक्रोन तक वैक्यूम कर दे। ये क्या है ना कि अगर आप इससे वैक्यूम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तो डाउन नहीं होता है, लेकिन लगभग लाखों के आसपास माइक्रोन तक लेके आ पाता है। उसके बाद फिर ये और नीचे माइक्रोन को नहीं लेके आ पाता, प्रेशर को नहीं लेके आ पाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा डाउन प्रेशर ना होने की वजह से इसके अंदर की जो नमी वगैरह वो सही तरीके से उबल नहीं पाती है बाहर के टेम्परेचर की वजह से, तो वो अंदर की नमी रह जाती है और फिर बाद में जब हम लोग गैस चार्ज करते हैं तो वहाँ पे चोक हो जाता है। ये प्रॉब्लम इससे आती है। तो याद रहे, अगर ये 500 माइक्रोन तक हमने वैक्यूम कर दिया तो अच्छी तरीके से अंदर की पाइप वगैरह बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से ये उबल करके बाहर निकल जाएगी। लेकिन ये चीज़ इस वैक्यूम पंप से, ये इस कंप्रेसर से नहीं हो पाता है। इसको अगर आप 1 घंटा भी चलाएंगे ना तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये एक सर्टेन लिमिट पे आकर रुक जाता है। रुकने का मतलब बात ये है कि जो खींचने फेंकने का सिस्टम है, ये कुछ टाइम चलाने के बाद, 10-15 मिनट चलाने के बाद, इसकी जो पावर है ना, जो खींचने फेंकने वाली, ये धीरे धीरे उस पर आकर सर्टेन लिमिट पर रुक जाती है और फिर वो खींचना फेंकना बंद करता है। बस कंप्रेसर चलता ही रहता है, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में जब तक वो हवा है तब तक खींच के बाहर निकाला, जब हवा खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद वो अच्छी तरीके से वैक्यूम नहीं कर पाएगा, नमी वगैरह नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि प्रेशर ही डाउन नहीं कर पाएगा तो नमी उबलेगी ही नहीं सही से और वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसकी वजह से अगर आप इससे वैक्यूम करेंगे तो ये सही तरीके से वैक्यूम नहीं कर पाएगा, मतलब 500 माइक्रोन तक प्रेशर को नहीं लेके आ पाएगा, जिससे कि बाहर के टेम्परेचर से अंदर की पाइप के अंदर की नमी उबल नहीं पाएगी और ये सही तरीके से वैक्यूम में आपकी नहीं हो पाएगी। और फिर जब आप फ्रिज में गैस चार्ज करेंगे तो चोक हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि एसी में थोड़ा कम वैक्यूम करना होता है, तो यहाँ पे ये काम तो कर देता है, एसी में का चल जाता है काम, चोक नहीं होती जल्दी, एसी मोटी पाइपें होती हैं इस वजह से। लेकिन फ्रिज में क्या होता है कि अगर बगैर वैक्यूम पंप के आप वैक्यूम करते हैं तो जहाँ तक उम्मीद होती है 50% की उम्मीद होती है कि वो फ्रिज हमारी चोक भी हो सकती है, क्योंकि ये सही तरीके से वैक्यूम जो हमारा ये है, ये कोलसा कंप्रेसर ये नहीं कर पाता है। और अगर वैक्यूम पंप से वैक्यूम करेंगे तो चांसेस होते हैं कि अब यहाँ पे चोकिंग होने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वैक्यूम अच्छी तरीके से हो चुका है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है, ये बस गैस को पंप करने के लिए बनाया गया है, वैक्यूम करने के लिए नहीं। तो लेकिन हम लोग क्यों इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, बस रीज़न इसका यही है। इसका रीज़न एक है कि हम इसका इस्तेमाल इसलिए करना चाहते हैं कि हम अगर इसको लेके जाएंगे तो प्रेशर भी चढ़ा देंगे इसी से और वैक्यूम भी कर लेंगे, है ना। हम सोचते हैं वैक्यूम भी इसी से कर लेंगे, प्रेशर भी चढ़ा देंगे, क्या ज़रूरत 2 ले जाने की। तो इसमें हम लोग फंस जाते हैं, जाके सोचते हैं ये, लेकिन होता है गलत। अगर आप इससे वैक्यूम करते हैं तो फिर चोक भी तो हो जाती है फ्रिज, है ना। तो मत ऐसे कि इसको करिए, इसका इस्तेमाल, चोक हो जाएगी तो परेशान होंगे, टाइम लगेगा, पैसा खर्चा होगा, उसके बाद गैस वगैरह जो सब उड़ानी पड़ेगी, दोबारा गैस चार्ज करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि आप वैक्यूम पंप से करिए और उससे अच्छी तरीके से हवा निकल जाएगी, नमी निकल जाएगी, उसके बाद ही सही तरीके से सिस्टम काम करने लगेगा। हम लोग स्टार्टिंग में जब काम करते थे तो यही काम करते थे कि फ्लैक्सिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन ये वर्कशॉप कंप्रेसर का इस्तेमाल करते थे हम लोग वैक्यूम करने के लिए, और जिसकी वजह से सही से नमी ना निकल पाने की वजह से बार बार फ्रिज चोक हो जाती थी। जब ये चीज़ पता चली तो हम लोग वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया और ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने लगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप वैक्यूम पंप का ही इस्तेमाल करें वैक्यूम करने के लिए। और प्रेशर चढ़ाना है तो आप नाइट्रोजन भी डाल सकते हैं और फिर ये वर्कशॉप कंप्रेसर भी प्रेशर चढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका काम काफ़ी अच्छा होगा और आपकी जो रिटर्न कंप्लेन है ये बहुत ही कम हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ सही समझ में आ गई होगी कि हमें वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर वर्कशॉप कंप्रेसर का इस्तेमाल करना चाहिए वैक्यूम करते समय।